हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। तो फिर से आ चुका है पार्सल और इसमें अगेन मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं। मेरे हस्बैंड को जाना है शादी पे, तो उन्होंने फिर से अपने लिए शूज़ मंगा लिए हैं। और ये फ्लिपकार्ट का जो पार्सल है ना, वो हमने कल ऑर्डर किया था और आज हमें रिसीव हो गया। ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार चेक ज़रूर कर लेते हैं कि कहीं डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं आ गया। बट मेरे हस्बैंड ने जो शूज़ मंगाए थे वही वाले शूज़ ही आए हैं। और मैं नहा के रेडी हो चुकी थी, तो मुझे तो व्लॉग बनाना ही था क्योंकि मैंने चैलेंज लिया था। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आपको मेरी आवाज़ से तो समझ आ ही रहा होगा। अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ, दाल चावल और सेम और मेथी की सब्ज़ी। दाल चावल मैं पहले से भिगा के रख देती हूँ क्योंकि इससे ना दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो मैंने दाल में हल्दी और नमक डाल के चढ़ा दिया है। और सब्ज़ी की भी तैयारी मैंने पहले से करके रखी हुई थी। तो मैंने मेथी को अच्छे से धो के कट कर लिया था, सेमी को भी मैंने कट करके रख दिया था। तो एक तरफ तो मैंने दाल चढ़ा ही दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि मेरे सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाए। सेम और मेथी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसे हम सूखी बनाते हैं। मैंने प्याज, मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट तड़के में डाल दिया था। उसके बाद भी मैंने डाल दिया है सेम और मेथी। फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर। और नमक को भी मैंने साथ में डाल दिया है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जो भी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी पकने के बाद नमक डालते हैं। बट मैं सारे मसालों के साथ ही नमक डाल देती हूँ क्योंकि नमक डालने के बाद सब्ज़ी और भी जल्दी पक जाती है। खाना बनाते बनाते जब मैं थोड़ा थक जाती हूँ ना, तो वहाँ पे स्टूल रखा होता है, तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। दाल भी अच्छे से उबल गई थी, तो मैंने साइड में चावल चढ़ा दिया है। अब सब्ज़ी के बनते बनते चावल भी बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर सब्ज़ी भी पक चुकी है, तो मैंने उस पर डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और मैं जो आपको अपना हाथ दिखा रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो हड्डी होती है ना, वो थोड़ी सी बाहर निकल गई है। मैंने आप लोगों को व्लॉग में कभी भी नहीं बताया, बट 3-4 महीने पहले हम एक बार ढाबा गए हुए थे। तो जब हम हाईवे पे जा रहे थे, तो अचानक से हाईवे पे रोड क्रॉस करके एक काली गाय दौड़ते हुए आ गई। हम बाइक से जा रहे थे, तो वो गाय ना ही मुझे दिखी और ना ही मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी लगी क्योंकि हम बहुत ज़ोर से टकरा गए थे। और मैं पीछे बैठी हुई थी, तो मेरे दोनों पैर पे लगी थी और मैं अपने राइट हैंड के भार पे गिरी थी। तो मेरे हाथ की जो हड्डी है ना, वो थोड़ी सी बाहर निकल गई थी। तो पहले तो कुछ महीने मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, बट अभी जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, जैसे कुकर है, गंजी है, तो मेरा हाथ उस पर जाता है ना, तो ये वाली जो हड्डी है वो टकराती है उस पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मेरा खाना बनना बस थोड़ा सा बचा हुआ था। तो वो जैसे ही आते हैं, वो सोफे के साथ मस्ती करने में लग जाते हैं। तो आप देख रहे हो कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों। और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए खाने पीने की चीज़ ला के रखे रहते हैं। जो आपने देखा थोड़ी देर पहले कि मैं चिप्स खा रही थी, तो हमेशा बच्चों की जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं खाती ही रहती हूँ। सब्ज़ी भी बन के रेडी हो चुकी है और दाल मैं प्लेन ही रखने वाली हूँ क्योंकि सूखी सब्ज़ी है साथ में। और पराठे मैंने सुबह बनाए थे, तो मैं घी लगाकर वापस से गर्म कर दूँगी। और चावल भी बस बन के हो चुके हैं रेडी। यहाँ पर मैंने खाना निकाल लिया है और ये है बहुत टेस्टी सी स्पाइसी चटनी। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करना। तो गाइस, गर्मा गर्म खाना हो चुका है रेडी। तो मैं जाती हूँ और जल्दी जल्दी से खाना खाती हूँ। गला धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा था और सर में भी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाप ले लेना। तो फिर मैं खाना खाने के बाद आ गई भाप लेने के लिए दूसरी रूम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे। फिर मैंने ले लिया भाप और अब थोड़ा ठीक फील हो रहा है। फिर शाम का टाइम हो चुका था, फिर मैंने हाथ में धोकर पूजा किया। और गाइस, आप लोग मेरे दुपट्टे के कलर को इग्नोर मारना, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मैं हाथ धोती हूँ तो मुझे जो भी दुपट्टा सामने मिलता है ना, वो दुपट्टा पूजा करते हुए लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं डेली सूट नहीं पहनती, मैं लोअर टी शर्ट भी डालती हूँ और पूजा करते समय
दुपट्टा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी हम बाहर भी जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भी सर पे दुपट्टा तो ज़रूर होता है। तो घर में पूजा करते हैं तो भी सर पे दुपट्टा होना ही चाहिए। इसलिए मुझे जो भी दुपट्टा सामने मिलता है मैं वो दुपट्टा ले लेती हूँ। और मेरी सोफ़ी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं जहाँ भी जा रही थी ना, सोफ़ी वहाँ पे जा के बैठ रही थी। रोज़ वो वैसा नहीं करती है। तो आज मैं पूजा कर रही थी तो सोफ़ी वहाँ पर भी आ गई, और मैं किचन में गई तो वो भी वहाँ पे बैठ के मुझे दूर से देख रही थी। फिर मैं सोफ़ी को बोल रही थी कि जा बेटा अंदर जाके बैठ जा, लेकिन सोफ़ी बिल्कुल भी जा ही नहीं रही थी। टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए मैं सोफ़ी को मना कर रही थी कि यहाँ पे मत बैठ करके। फिर मैं लेके गई उसको और कमरे में छोड़ के आई। पूजा करने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा चाय पीने का। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है अपने लिए, और मेरे हस्बैंड मेरे लिए बन लेके आए थे फ्रूट वाला, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आते रहते हैं, और वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि ये खाई कि नहीं, वो खाई कि नहीं। तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था बन खाने के लिए कि टेस्ट करके बताना, अगर अच्छा लगेगा तो मैं और लेके आऊँगा। तो इसीलिए मुझे याद आ गया था, और सच में ये बन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। फिर मैंने बैठकर अपनी चाय इंजॉय करी, और फिर खाना बनाने में जो टाइम था तो मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ करके। तो मुझे याद आया कि फ्रिज में इतने दिन से गाजर रखी हुई है, और 3-4 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड खोआ भी लेके आए थे हलवा बनाने के लिए। बट तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने के कारण और काम भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हम ट्रैवल करके आए थे, इसलिए तो मैं नहीं बना पाई थी। फिर मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बना के ये भी काम ख़त्म करते हैं। तो फटाफट से मैंने गाजर को अच्छे से धोया, मैंने उसे पील ऑफ किया। साइड से निकालने के बाद मैं उसे यहाँ पर घिस रही हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझे गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है, और बनाने में भी अच्छा लगता है। जगदलपुर जाने के थोड़े दिन पहले ही मैंने गाजर का हलवा बनाया हुआ था, उसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है। और ये गाजर का हलवा मैं सेकेंड टाइम बना, मैंने काजू और बादाम को कट करके अब मैं इसे घी में रोस्ट करने वाली हूँ। और गाइस वीडियो क्वालिटी के लिए सॉरी, एक्चुअली क्या है मैं हमेशा फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करती हूँ, बट आज मैं फर्स्ट टाइम बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ, जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी तो बेकार आ ही रही है। और सुबह से मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वीडियो कैसी बन रही है। दिन के व्लॉग में भी फेस पे फोकस नहीं जा रहा था, पूरे लाइट पे फोकस जा रहा। अभी भी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, और कैमरा भी ठीक से सेट नहीं हुआ है। कोई नहीं गाइस, मैं कल से ध्यान रखूंगी इस बात का कि मैं कैमरा सही तरीके से सेट कर सकूं। तो सबसे पहले घी डालने के बाद मैंने डाला हुआ था गाजर जब थोड़ा सा पक गया तो मैंने इलायची कूट के डाल दी है, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा केसर कलर के लिए। जब मेरे हस्बैंड अमरनाथ की यात्रा पर गए थे ना, तो उन्होंने कश्मीर से लिया था ये वाला केसर। तो यही वाला केसर अभी तक के चल रहा है, तो हमें और केसर लेने की अभी तक तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। फिर मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था। इसमें मैंने अलग से किशमिश भी डाल दिया है, और डाल दिया है शुगर। सबको अच्छे से मिलाने के बाद हम कुछ देर ढक के रख देंगे। गाजर का हलवा बनाते बनाते ही मैं रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ साइड वाले गैस पे। और अब मैंने निकाल लिया है खोआ। आप चाहे तो खोआ न डाल के आप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खोआ डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और गाइज़ आप देख सकते हैं कि खोआ फ्रीज में रखा हुआ था, बट फिर भी इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि जैसे जैसे मैं डालते जा रही थी ना, वैसे ही वो मेल्ट होता जा रहा था। खोआ डालने के बाद हम गाजर के हलवे को बहुत अच्छे से मिला देंगे। तो आप देख सकते हो कि होटल जैसा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनके हो चुका है रेडी। वैसे भी अभी ठंड का सीज़न चल रहा है, तो हर किसी के घर में एक ना एक बार तो गाजर का हलवा अभी तक के बन चुका ही होगा। और सोफ़ी फिर से यहाँ पर आके बैठ गई थी। आज पता नहीं सोफ़ी को क्या हो गया है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, सोफ़ी वहीं पर आके बैठ रही है। सोफ़ी को जैसे पता चलता है ना मैं वीडियो बना रही हूँ, वैसे वो अपना फेस इधर उधर करने लग जाती है, बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने देती। तो सोफ़ी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज।